साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक सेठ जी थे। उन सेठ जी में दान करने की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, ये भावना सेठ जी में मुख्य थी। सेठ जी ने एक अन्न सत्र खोल रखा था। अब सेठ जी के प्रशंसक भी कम नहीं थे। सेठ जी का थोक का व्यापार था। वर्ष के अंत में अन्न के कोठारों में जो सड़ा गला हुआ अनाज बिकने से बच जाता था, वो सेठ जी दान के लिए भेज दिया करते थे। साथ संगत जी, सुबह सुबह सड़ी हुई जवार की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र में भूखों को प्राप्त होती थी। अब सेठ जी के पुत्र का विवाह हुआ और उनके घर पुत्र वधू आई। उनकी पुत्र वधू बड़ी ही सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी। जब सेठ जी की पुत्र वधू को पता चला कि उनके ससुर द्वारा खोले गए अन्न सत्र में सड़ी जवार की रोटी दी जाती है, तो ये सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। सेठ जी की पुत्र वधू ने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। साथ संगत जी, पहले ही दिन उसने अन्न सत्र से सड़ी हुई जवार का आटा मंगवाकर एक रोटी बनाई, और जब सेठ जी भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ साथ वो रोटी भी परोस दी। अब काली मोटी रोटी देखकर कौतूहलवश सेठ जी ने जब पहला ग्रास रोटी का अपने मुख में डाला, तो ग्रास मुख में जाते ही वो थू थू करने लगी और थूकते हुए बोले कि बेटा, घर में आटा तो बहुत है, ये तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी हुई ज्वार का आटा कहाँ से मंगवाया? तो सेठ जी की पुत्र वधू ने कहा कि पिताजी, ये आटा परलोक से मंगवाया है। ससुर जी बोले कि मैं कुछ समझा नहीं। तो सेठ जी की पुत्र वधू ने कहा कि पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया, वही कमाई अब हम खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में दान करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। और हमारे अन्न सत्र में इसी सड़े हुए आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है, तो हमें परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अभी से हम इसे खाने का अभ्यास करें, तो हमें परलोक में कष्ट थोड़ा कम होगा। साथ संगत जी, सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से माफी मांगी और अन्न सत्र का सड़ा हुआ आटा उसी दिन फिकवा दिया, और तभी से अन्न सत्र से गरीबों भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। साथ संगत जी, अगर दान करना है तो दान ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हैं, उतना दान लेने वाले का भला होता ही है, और साथ में आपका भी लोक और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय ये भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी वाहवाही करें। दान तो इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। साथ संगत जी, रहीम एक नवाब थे। वो प्रतिदिन दान किया करते थे, और उनके दान देने का ढंग बड़ा अनोखा था। वो रुपए पैसों की ढेरी लगवा लेते थे और आंखें नीची करके उस ढेरी में से मुट्ठी भर भर कर याचकों को देते जाते थे। एक दिन की बात है कि संत तुलसीदास जी महाराज भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि एक याचक 2-3 बार ले जा चुका है, परंतु रहीम फिर भी उसे मुट्ठी भर भर कर दे रहे हैं। अब ये दृश्य देखकर तुलसीदास जी ने पूछा कि सीखे कहाँ नवाबजू दीनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। तब रहीम जी ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया कि देन हारा और है, जो देता दिन रात, लोग भरम हम पर करें या विधि नीचे नैन। साथ संगत जी, रहीम जी ने कहा कि असल में दाता तो कोई और है। दाता तो ये ईश्वर है जो दिन रात हमें दे रहा है, और हम पर व्यर्थ ही भ्रम होता है कि हम दाता हैं। इसीलिए ये सोचकर मेरी आंखें झुक जाती हैं। साथ संगत जी, कितनी ऊंची दृष्टि है, ये कितना पवित्र दान है। दान श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति एवं नम्रता पूर्वक दीजिए।
कुढ़कर और जलकर दान कभी मत देना चाहिए। साथ संगत जी, दान देने के बाद पश्चाताप होना और अपात्र को दान देना और श्रद्धा रहित दान देना, ये तीनों से ही दान नष्ट हो जाता है। अपात्र को दिया हुआ दान हमें किस प्रकार से कष्ट दे सकता है, इससे जुड़ी एक बहुत ही अच्छी कथा है। एक बार एक गरीब आदमी एक सेठ के पास भोजन के लिए सहायता मांगने गया। वो सेठ बड़ा धर्मात्मा था। उसने व्यक्ति को कुछ धन देकर विदा किया। वो व्यक्ति खुशी खुशी एक भोजनालय गया और भर पेट भोजन किया। उसके बाद भी उसके कुछ पैसे बच गए, जिससे उसने शराब खरीद कर पी ली। शराब पीकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पत्नी के साथ मारपीट की। इससे दुखी होकर उस व्यक्ति की पत्नी ने अपने दोनों बच्चों के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। साथ संगत जी, कुछ ही समय के बाद सेठ जी को भी असाध्य रोग हो गया और उस रोग की वजह से सेठ जी की मृत्यु हो गई। अब मरने के बाद सेठ यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने सेठ को नरक में भेजने का आदेश दिया। सेठ ये सुनकर घबरा गया और यमराज से बोला कि आपसे गलती हुई है, मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं, बल्कि जब भी मेरे पास कोई आया मैंने हमेशा उसकी मदद ही की है। तो यमराज ने कहा कि हमारे यहाँ तो गलती की संभावना ही नहीं है, गलतियाँ तो तुम लोग ही करते हो। पर साथ संगत जी, सेठ के विनय करने के बाद यमराज उसे भगवान के समक्ष ले गए और सेठ जी की बात बताई। तो सेठ ने भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे नरक में क्यों भेजा जा रहा है। तब भगवान ने सेठ जी को उस गरीब व्यक्ति को दिए दान और उसके दुरुपयोग से उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की जीव हत्या की बात बताई और कहा कि उन जीव हत्याओं का कारण तुम हो। अब सेठ जी ने कहा कि प्रभु, मैंने तो एक गरीब को दान दिया और शास्त्रों में तो दान देने की बात भी लिखी है। तब भगवान ने कहा कि तुमने दान देने से पहले पात्र की योग्यता नहीं परखी, साथ ही तुमने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि उसे किस प्रकार की सहायता की जरूरत है। तुमने धन देकर उसकी मदद क्यों की, जबकि अगर वो भूखा था तुम उसको भोजन भी करा सकते थे। और रही बात उसकी दरिद्रता की, तो उसे देना होता तो मैं ही दे देता। वो जितना योग्य था उतना मैंने उसे दिया था। अब तुम्हें 3 जीव हत्याओं के पाप का फल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए साथ संगत जी, दान देते समय पात्र की योग्यता भी परखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।